हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 डाकिया और अपाहिज लड़की। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 9 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये कहानी जो है किसके बारे में है और हमें क्या संदेश देती है। ये कहानी एक अपाहिज लड़की और एक डाकिये के बारे में है। अपाहिज लड़की और डाकिये के भावनापूर्ण रिश्ते के बारे में ये कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार से जो है कैसे पत्र लेने देने के दौरान दोनों में एक भावुक रिश्ता जोड़ लेता है और किस प्रकार दोनों किस प्रकार भावना से जुड़ जाते हैं। तो पाठ की ओर से देखिए, सोचिए और बताइए आपके घर पत्र कौन लेकर आता है। डाकिये की वेशभूषा कैसी होती है। क्या आपने किसी डाकिये को देखा। स्टूडेंट आई होप इन सारे जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे तो आप अपने घर में बड़ों को बताइएगा। चलिए आओ पढ़ते हैं। एक डाकिये की एक नए मोहल्ले में चिट्ठियां बांटने की ड्यूटी लगी। वह अपनी साइकिल पर चिट्ठियां बांटता हुआ एक ऐसे घर तक पहुंचा जिसका दरवाजा बंद था। इसलिए डाकिये ने दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाई, आपकी चिट्ठी आई है, ले लीजिए। अंदर से एक बालिका की आवाज आई, आ रही हूँ। काफी देर के बाद भी कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर आवाज लगाई, अरे भाई, मकान में कोई है क्या। मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, अपनी चिट्ठियां तो ले लो। लड़की ने फिर आवाज लगाई, आई डाकिया भैया, आप चिट्ठी को दरवाजे के अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। डाकिये ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ। रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर तुम्हारा हस्ताक्षर चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत, एक प्रकार का पत्र। पावती मीन्स रसीद, है ना। पावती चाहिए मतलब रसीद चाहिए, रिसिप्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया झल्लाया हुआ था। वह चिल्लाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि लड़की पर पड़ी। दृष्टि मतलब उसकी जो नज़र, उसकी जो निगाह थी वो उस लड़की पर पड़ी। वह चौंक गया। लड़की के दोनों पैरों से अपंग थी। अपंग मतलब जिसके कोई हाथ पैर नहीं होते, ये जो अपाहिज होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। वह बैसाखी के सहारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। बैसाखी मतलब जो लंगड़े लोगों के चलने का जो एक डंडा या साधन होता है ना, उसको बोलते हैं। वह बैसाखी के सहारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। डाकिया कुछ सोचता रहा और चिट्ठी देकर चुपचाप चला गया। फिर जब कभी उस लड़की की चिट्ठी आती, डाकिया आवाज़ देता और लड़की के आने तक उसकी प्रतीक्षा करता, फिर पत्र देकर चला जाता। यह उसका नियम बन गया। एक दिन वह चिट्ठी देने आया तो लड़की ने देखा कि उसके जूते फटे हुए थे। बिना पैरों की लड़की देखकर जितनी दया डाकिये को आती थी, उतनी ही दया लड़की को डाकिये के फटे जूते देखकर आई। वह सोचने लगी, मेरे पास पैर नहीं है तो मेरे पास जूतों की कमी नहीं, और बेचारे डाकिये के पास पैर हैं तो उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं। दरवाजे के बाहर डाकिये के जूतों के निशान पड़े थे। लड़की ने उस निशान को कागज पर उतार लिया और अपनी नौकरानी से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली नजदीक थी। एक दिन डाकिया फिर चिट्ठी लेकर उस लड़की के पास आया। दीपावली में हर कोई डाकिये को कुछ न कुछ उपहार दे रहा था। लड़की ने भी उसे उपहार दिया और कहा, अंकल, यह मेरी तरफ से एक भेंट है, मतलब तोहफा, है ना। भेंट मतलब उपहार, गिफ्ट। डाकिया बोला, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे कोई भेंट मैं कैसे ले सकता हूँ। लड़की ने कहा, बेटी की भेंट समझकर ही ले लीजिए। जब घर जाकर जब डाकिये ने पैकेट खोला तो उसकी आंखें भर आई। उसमें जूते थे। अगले दिन वह मुख्य डाकघर गया और अपने अधिकारी से कहा कि डाकघर मतलब जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वहाँ उसको बोलते हैं, कहा कि उसका यहाँ से तबादला कर दिया जाए। जब अधिकारी ने कारण पूछा तो उसने उसके सामने जूते रख दिए और सारी कहानी का सुनाई। भरी आंखों और रूंधे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। मेरे पास जूते नहीं थे तो उस अपाहिज लड़की ने जूते दिए, मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। अपाहिज मतलब अपंग, मैंने बता दिया। तबादला मीन्स स्थानांतरण या जो ट्रांसफर अपन बोलते हैं ना। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है अपाहिज लड़की डाकिये के जो फटे जूते थे उसको देखकर वो बहुत व्याकुल, मतलब बहुत वो उसको बहुत फील होता है और वो उसके लिए जूते बनवा देती है। तो डाकिया भी मतलब उससे उसकी फीलिंग को समझ पाता है और वो क्या कहता है कि अब उसने तो मेरे को गिफ्ट दिए तो मैंने जूते पहन लिए, लेकिन मैं अब उसके लिए पैर कहाँ से लाऊं।
बर्तनी। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। चिट्ठियाँ, दीपावली, हस्ताक्षर, दरवाजा, रजिस्टर्ड या और अपाहिज। ओ ऐसा क्या? आपको पता है भारत का डाक विभाग संसार की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। आज़ादी के समय भारत में लगभग 23,344 डाकघर थे। आज यह संख्या लगभग 1,55,000 है। भारतीय डाक प्रणाली विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह विभाग पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के अलावा बैंक का भी कार्य करता है।